जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रावण मास महत्म्य के 5वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। श्रावण मास में भगवान शिव की भक्ति करने से अन्य दिनों की अपेक्षा अनंत गुना फल मिलता है। इसलिए श्रावण मास में पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो श्रावण मास महत्म्य के 5वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार, कोटि लिंग का महात्म्य तथा पुण्य का विधान पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता। जब एक लिंग महात्म्य की कथा कहना असंभव है तो कोटि लिंगों के महात्म्य को कौन कह सकता है। इस श्रावण मास में एक लिंग के बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है, मैं उसके ऊपर पूर्ण कृपा करता हूँ। भक्ति के द्वारा मन कामदेव के शत्रु भगवान श्री शंकर का षडक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र के सहित अर्चन करे। इस मंत्र का जो श्रावण मास में सदा जाप करता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार जी, ग्रह यज्ञ करके उद्यापन करें, हवन तथा ब्राह्मण भोजन करवाएं। इस तरह व्रत के करने से असमय में मृत्यु नहीं होती है। इस श्रावण मास के व्रत सहित लिंगार्चन वंध्यात्व को हरण कर संपूर्ण आपत्ति को दूर करता है, सब ऐश्वर्य की ये वृद्धि करवाने वाला है। हे सनत कुमार जी, जो मनुष्य पंचामृत से श्रावण मास में अभिषेक करता है वह इस देह को छोड़ के लाश में मेरे समीप आकर एक कल्प तक निवास कर सकता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गौ तथा धन आदि से युक्त अत्यंत मधुर भाषी त्रिपुरासुर हंता भगवान शिव का अति प्रिय होता है। जो इस श्रावण मास में पत्तल पर भोजन करता है वह सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता है तथा शाक त्यागने मात्र से शाक का करता होता है। मनुष्यों में वो उत्तम होता है। जो मनुष्य इस श्रावण मास में भूमि पर ही शयन करता है वह कैलाश में मेरे समीप निवास करता है। जो इस श्रावण मास में अति सुबह एक दिन भी स्नान करता है उसे 1 महीने के स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। इस कारण श्रावण मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। इस श्रावण मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय जन्य बल प्राप्त होता है। इस श्रावण मास में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकत मणि निमित्त शिवलिंग में या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित या पीतल आदि, चंदन मक्खन आदि से निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्रह्म हत्या भस्म हो जाती हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि कही गई है वह इस श्रावण मास में सिद्धि एक बार जप करने से मिल सकती है। दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 का फल मिलता है वह इस श्रावण मास में एक बार करने मात्र से मिल सकता है। हे सनत कुमार जी, मुझे प्रिय इस श्रावण मास में देवपारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह से सिद्धि हो सकती है। इस श्रावण मास में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक दिन भी ना बितावें। जो इसको अर्थवाद मात्र कहता है वह प्राणी नरक को जाता है। संविधा, चरु, तिल और घी से ग्रह यज्ञ करें। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से भेद द्वारा अर्चन करें। भगवान शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष्य होम और अयुत हवन करें। तिलों के द्वारा विहाती मंत्रों से हवन करें। इसी को ग्रह यज्ञ नाम से जाना जाता है। हे सनत कुमार जी, अब वार व्रत कहूंगा, आप श्रद्धा भावना से सुने। हे अनघ, आपसे पहले रविवार व्रत को कहूंगा। रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण तथा कृपण भिक्षावृत्तियों में तत्पर था। एक दिन सुकर्मा ब्राह्मण ने धान्य भिक्षा के लिए प्रतिष्ठानपुर में घूमते हुए किसी गृहस्थ के घर में स्त्रियों को देखा। वे स्त्रियां आपस में मिलजुल कर रविवार के उत्तम व्रत को
कर रही थी। उस समय उस ब्राह्मण को देख उन स्त्रियों ने अर्चन को जल्दी ही ढक दिया। उस ब्राह्मण देव ने उस स्त्रियों से अर्चन विधि को जानने की जिज्ञासा की है। हे साध्वी स्त्रियों, आप सबने क्यों इस व्रत को ढक दिया? आप दयालु हैं, मुझ पर भी कृपा कीजिए, इस व्रत की विधि कहिए, क्योंकि परोपकार के तुल्य तीनों लोकों में अन्य कोई धर्म नहीं है। समदृष्टि रखने वाले साधु पुरुषों को तो परोपकार ही स्वार्थ है। दरिद्रावस्था से मैं अत्यंत दुखी हूँ। यह उत्तम व्रत श्रवण कर व्रत को मैं भी अवश्य करूँगा। इस व्रत के विधान तथा फल को बताने की कृपा कीजिए। उस समय स्त्रियों ने कहा है कि हे द्विज, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद, विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करेंगे तो इस व्रत को तुम्हें कैसे दें? उनकी ऐसी वाणी को श्रवण कर उत्तम ब्राह्मण ने कहा है कि हे स्त्रियों, मैं ज्ञानी तथा भक्ति युक्त उत्तम व्रत को करने वाला हूँ। इस तरह उसकी वाणी सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ा स्त्री ने रविवार के व्रत तथा उसकी विधि उससे कही है। ब्राह्मण प्रसन्न हुआ है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठे, ठंडे जल से स्नान कर, नित्य कर्म कर, पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल लिखें, उसको लाल चंदन तथा सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखें। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करें। घुटना जोड़कर भूमि पर स्थित हो, सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा अर्थात ओढ़हुल पुष्प से युक्त अर्ध को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को देवें। अर्ध को रक्ता शत जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारिकेल बीज और खंड शर्करा से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य देवें। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करें, 12 बार नमस्कार करें, 12 बार प्रदक्षिणा करें और 6 सूत को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगावें। उस सूत्र को सूर्य नारायण को अर्पण कर उसे अपने कंठ में बांध लेवें। 12 फल से संपन्न वायन ब्राह्मण को देवें। इस व्रत की विधि को किसी से नहीं कहनी चाहिए। हे विप्र, यों व्रत के करने से निर्धन प्राणी धनवान हो जाता है, पुत्रहीन प्राणी पुत्र को प्राप्त करता है, कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है, जो कोई मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाती है। हे विपेंद्र, विशेष क्या कहा जाए, मनुष्य जिस वस्तु की अभिलाषा करता है वह सब साधक इस प्रकार व्रत के प्रभाव मात्र से प्राप्त कर लेता है। श्रावण मास में 4 रविवार या 5 रविवार होने से व्रत करें। व्रत की संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन करें। हे विपेंद्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से सिद्धि प्राप्त होती है। वह ब्राह्मण उन साध्वी स्त्रियों को नमस्कार कर अपने घर चला आया है। घर आकर जैसा उसने सुना था उसी विधि के द्वारा उस व्रत को अपनी दोनों कन्याओं को भी उसने बताया है। उस व्रत के सुनने से और अर्चन तथा दर्शन मात्र से ही दोनों कन्याएं देवांगनाओं के तुल्य व्रत विधि के प्रभाव मात्र से सुंदर हो गई। उसी दिन से उस विप्र के घर में लक्ष्मी मां निवास करने लगी हैं। अनेक रास्तों से अनेक निमित्तों सहित वह ब्राह्मण उस दिन से लक्ष्मीपति हो गया। उसके घर में धन धान्य के भंडार भर गए। किसी राजा ने उस ब्राह्मण के घर के समीप रास्ते से होकर निकलते हुए अति उत्तम उन दोनों कन्याओं को बरामदे या खिड़की पर बैठे देखा। दोनों कन्याएं अपनी देह के अवयवों से त्रिलोक के संपूर्ण उत्तम चीजों को तथा कमल और चंद्रमा को भी अपमानित करती थी, अर्थात वो सुंदरता से भरपूर थी। उन बालिकाओं को देखने से राजा मोहित हो क्षण भर वहां ही स्थित हो गया है। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उन दोनों बालिकाओं के लिए याचना की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न हो दोनों बालिकाओं को राजा को दे दिया है। वे दोनों बालिकाएं राजा को स्वामित्व के रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हुई हैं। प्रसन्न चित्त हो बालिकाएं इस व्रत को करके पुत्र पौत्र आदि से युक्त हुई हैं। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे मुने, बड़े अभ्युदय को करने वाले इस व्रत को आपसे कहा है, सारी कथा सुनाई है। अब आपकी जो सुनने की इच्छा हो वो आप कहिए, वह कथा मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा।
तो इस प्रकार श्रावण मास महत्म्य के 5वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले अध्याय की कथा आप अगले भाग में सुन पाएंगे। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की, श्रावण मास महत्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म्य की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।